बड़े अदब के साथ आप सबके सामने सर झुकाता हूं कि आपने जिस तरह से कांग्रेस की शान में जो कांग्रेस का परचम उठाकर आपने साबित किया कि वो कौम मिल्लत के वो लोग जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में ये तय किया था कि अगर हम घर से निकलेंगे तो हमारा एक एक वोट कांग्रेस को जाएगा, आपने उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर चले और आपने वो कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे भाई ने कहा कि जैसे सब लोग आप राज बब्बर का साथ दिया है, वैसे आने वाले विधानसभा में भी आप ऐसा ही देना। मैं तरहीन करूंगा, इसमें मैं थोड़ी सी इसमें कोशिश करूंगा कि आप जरा इसको हल्का सा सुधार लें। जो घर से निकले वो कांग्रेस के लिए निकले और जो घर से नहीं निकल पाए, अब हम मुझसे गलती हुई, आप उनको निकाल के बाहर ले आए। और कांग्रेस का, क्योंकि आने वाली कांग्रेस की सरकार ये वो सरकार होगी कि आफ्ताब साहब ने आपको बताया, गिनाया, समझाया कि 10 साल पहले जो सरकार थी वो हरियाणा प्रदेश के विकास की, हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की बहबूदी के लिए थी, खुशहाली के लिए थी। चाहे वो पीने के पानी की योजनाएं रही हो, चाहे मेडिकल हॉस्पिटल रहे हो, चाहे शिक्षा के संस्थान रहे हो। लेकिन आज 10 साल में इस प्रदेश का क्या हाल हुआ? 10 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर जहां जो पानी की योजना थी वही के वही रह गई। अक्सर लोगों के व्हाट्सएप आते हैं कि पीने के पानी की समस्या है और सरकार ये भी नहीं कर पाई, बल्कि सरकार भी जो पानी दे रही है कुछ तो ब्लैक में टैंकरों से आता है, कुछ सरकार जो है वो भी टैंकरों से पिला रही है। इन तमाम चीजों से निजात पाने के लिए आपको एक ऐसी सरकार बनानी है, वो कहते हैं आवाज़े खल्क नक्काराए खुदा, राज बब्बर के कहने से कुछ नहीं होता। आने वाली हरियाणा प्रदेश की सरकार इनकी हुड्डा साहब की क़यादत में बनने वाली। इस बात को एक अकेला कहने से नहीं, जब ये खल्क तैयार है, 36 बिरादरी तैयार है, व्यापारी तैयार है, शिक्षक तैयार है, नौजवान तैयार है, महिला तैयार है, हर शख्स ये चाह रहा है कि दोबारा से ये फलता फूलता हरियाणा प्रदेश एक बार फिर से खड़ा हो जाए अपने पांव पर, और उसके लिए हुड्डा साहब की तरफ नजर लगाए हुए। साथियों, मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, सिर्फ यही नहीं, आपके साथ में सारी बिरादरियां चलती हैं। यकीन मानिए, मैं बूथों पर बता सकता हूं आपको कि मेवात के हिंदुओं ने भी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, चाहे कम दिया हो, लेकिन अगर किसी के 100 में से 60 आपको मिला है, 40 बाकी लोगों को मिल गया। इसलिए अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को, अपनी मोहब्बत को पहचानो। लोग नफरत से आजिज आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि मोहब्बत बरसे, मोहब्बत हो चारों तरफ, लोगों के जहन के अंदर खुशहाली हो, एक भय ना हो, एक डर ना हो, ताकि लोग यहां पर खुशहाल होकर जी सके, उनका बिजनेस, उनका धंधा यहां पर पनप सके। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, पड़ोसी कोई भी क्यों ना हो, हाथ पकड़ के ले आना। गांव के उस छोर पर भी बैठा हो अंत में, तब भी उसको पकड़ के ले आना, लेकिन इस सरकार को बना लेना। ये मत सोचना कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कौम मिल्लत तक है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी इस मुल्क की बहबूदी के लिए है, इसको यकसा करने के लिए है, इसको एकजुट करने के लिए है। और आप तो उस धरती के मालिक है जहां पर मोहब्बत पलती है, जो शहीदों की धरती है।
आपने, आपके बुजुर्गों ने तो यहाँ की इस धरती के लिए आपने मजहब को दूर कर दिया, मजहब वालों को दूर कर दिया, लेकिन इस मुल्क की, इस धरती की हिफाजत करने वालों का साथ दिया। इसलिए मैं आपसे एक बात फिर गुजारिश करता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मेरा जो अनुभव है हरियाणा के लिए, वो बस इतना ही कह सकता हूं कि मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को, जिनको हरियाणा में लोगों के बीच में जाते हुए देखा, लोगों को के बीच में चलते हुए देखा, उनके बीच में रास्ते बनाते हुए देखा, उसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं दुआ करता हूं मालिक कि हमारे प्रदेश को एक ऐसी क़यादत दे, ऐसा नेता दे कि आने वाले कल में चिरंजीवी ये व्यक्ति, चिरंजीवी ये शख्सियत हमें हमेशा अपनी क़यादत देता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश कि आपने मुझे सुना।